नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगतार सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो कोई साधारण मानव नहीं है, जिन्होंने अपने देश के प्रति समर्पण, बलिदान और यातनाओं को सहने के मामले में किसी भी सूरवीर को पीछे छोड़ दिया, परंतु अपनी आस्था अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज हम बात कर रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के आखिरी दिनों की। बाबा बंदा सिंह बहादुर का संपूर्ण जीवन यह बताता है कि वह महान शूरवीर, दिलेर और साहसी योद्धा थे, जिनकी ताकत के आगे पंजाब और पहाड़ी इलाकों के मुस्लिम शासक कच्ची दीवार की तरह से गिरते और मिट्टी में मिलते चले गए। उन्होंने कुछ ही वर्षों में पंजाब के प्रमुख नगरों को जीतकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के मासूम बच्चों का कत्ल करने में शामिल थे। आखिर दिनों में बाबा बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने खूब प्रताड़ित किया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए पुरजोर आजमाइश की गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे में जुल्म और यातनाओं के बीच कैसे कटे बाबा बंदा सिंह बहादुर के आखिरी दिन, आइए एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंतिम दिन और 2 सिख शहीद बच्चे पुस्तक में प्रोफेसर हरबंस सिंह लिखते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की अंतिम दिनों की कहानी बेहद दर्दनाक है। मार्च 1715 में बंदा सिंह बहादुर अपने सिपाहियों के साथ गुरुदास नंगल की गढ़ी में घिर गए। मुगलों ने गढ़ी में जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। किले तक पहुंचने वाले भोजन और पीने के पानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मुगल सेना के लगभग 30,000 सिपाहियों ने किलों को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह डर रह रहकर सता रहा था कि कहीं बंदा सिंह बहादुर इस घेरे को तोड़कर निकल न जाएं। कई महीने तक बंदा सिंह बहादुर और उनके साथी अपना पेट भरने के लिए गढ़ी में पैदा हुई घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे हैं। इसके बाद पशुओं की हड्डियों को पीसकर आटे के स्थान पर प्रयोग किया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि सभी योद्धाओं को अपनी जांघों का मांस काटकर और भूनकर खाना पड़ा। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों के होते हुए भी बाबा बंदा बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीने तक मुगल फौज का डटकर मुकाबला किया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके योद्धाओं ने गढ़ी के दरवाजे खोल दिए। शाही फौज भूखे भेड़िए की तरह बीमार और भूख के शिकार सिखों पर टूट पड़ी और लगभग 300 सिखों का तलवारों से कत्ल कर दिया गया। 17 दिसंबर 1715 को बंदा सिंह बहादुर समेत 740 सिखों को लोगों की जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया गया। कत्ल किए गए योद्धाओं के सिरों को काटकर और पेट को चीरकर उनमें भूसा भर दिया गया। उनके सिरों को नेजों पर टांग दिया गया। कैद किए गए सिखों को दिल्ली ले जाया जाना था। इससे पहले इन्हें में जकड़कर बेहद घटिया वस्त्र पहनाए गए और जानवरों की पीठ पर बांधकर लाहौर के बाजारों में इनकी नुमाइश की गई। इसके बाद इन कैद की गए योद्धाओं को दिल्ली भेजने का प्रबंध किया गया। लाहौर के सूबेदार ने स्वयं इन कैदियों को दिल्ली जाकर मुगल शासक को सौंपने की आज्ञा मांगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर को पिंजरे में कैद करके दिल्ली लाया गया। इन कैद किए हुए सिख योद्धाओं को जुलूस निकालते हुए दिल्ली में लाया गया था। सबसे आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद दिया गया, जिनका मजाक बनाने के लिए उन्हें सुनहरी पगड़ी और जरी से सजी फूलों वाली पोशाक पहनाई गई। बंदा सिंह बहादुर के पीछे उनके अन्य साथियों को 2-2 की गिनती में एक साथ जंजीरों में जकड़कर ऊंट के ऊपर लाद दिया गया था। इन सिखों को भेड़ों के चमड़े के कपड़े पहनाए गए थे। मौत इन योद्धाओं के सिर पर नाच रही थी, बावजूद इसके उनके चेहरे पर इसकी शिकन तक नहीं थी। वह आनंद मग्न होकर वाहे गुरु की वाणी गाते चले जा रहे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई बाज सिंह, भाई फतेह सिंह,
भाई ताज सिंह और अन्य 3 साथियों को त्रिपोलिया जेल में कैद करने के लिए मीर आतिश इब्राहिम मोदीन खान को सुपुर्द कर दिया गया। शेष सिखों को कत्ल करने के लिए दिल्ली के कोतवाल सरवर खान के हवाले कर दिया गया। इन कैदियों को कत्ल करने का काम 5 मार्च 1716 को शुरू हुआ। कत्ल करने के लिए कोतवाली के चबूतरे पर लाने से पहले प्रत्येक सिख से पूछा जाता कि अगर वह मुस्लिम बन जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ ही इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देकर भारतीय इतिहास में अमर हो गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथी तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनकी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया गया ताकि उनके गुप्त खजाने का पता लगाया जा सके। अंत में 25 जून 1716 को इनकी भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। कत्ल करने से पहले ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के आगे भी 2 शर्त रखी गई, मौत या इस्लाम। बंदा तो बंदा ठहरे, उन्होंने खुशी से मौत वाला रास्ता चुन लिया। मौत से पहले बाबा बंदा सिंह सुनहरी कपड़े पहनकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर लाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में रख दिया गया। बाबा बंदा सिंह से कहा गया कि वह अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल कर दें। जब बाबा बंदा सिंह ने ये करने से मना कर दिया तो जल्लाद ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से अजय सिंह के टुकड़े कर दिए और उसका तड़पता कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूंस दिया गया। अपने बच्चे का कत्ल अभी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं पाया और उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद जल्लादों ने खंजर मारकर बंदा सिंह की आंख निकाल दी और बायां पैर काट दिया। गर्म चिमटों से उनके शरीर का मांस नोचा गया। हड्डियों से चिपका मांस कितनी देर टिकता, वे सब खींच लिया गया और जब मांस के नीचे से सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काटकर अलग अलग कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह अत्याचार बड़ी दिलेरी से सहा। इसके बाद उनकी शेष बचे साथियों को भी इसी तरह से मार दिया गया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया। लेकिन मुगलों के जुल्म और यातना का जिस तरह से उन्होंने सामना किया और अपने धर्म से उन्हें डिगा ना सका, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारतीय इतिहास के और भी योद्धाओं को हम आपसे परिचित कराते रहेंगे। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।